किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 2008 से 2022 तक जितना भी दरोगा का परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। नज़दीकी बुक सेंटर में जाकर के इसको खरीदें। दोस्तों कैसे हैं? एग्ज़ाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आप लोग को पता होगा दोस्तों कि कल बीएससीबी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो आनन फानन में बिना सही आंसर की जारी किए हुए रिजल्ट कल बोली है कि 3 तारीख को हम प्रकाशित कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट जो है सभी विषयों का, जितना भी विषय है सभी विषयों का कल रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको पता है कि सभी विषयों में बहुत ज़्यादा गलती है। किसी में 32 गलती है, तो किसी में 17 गलती है, तो किसी में 19 गलती है, तो किसी में 21 गलती है, तो किसी में 8 गलती है, तो किसी में 7 गलती है, तो किसी में 11 गलती है। इस तरह ना जाने कितनी सारी गलतियां हैं। ठीक है, उसको दरकिनार करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोली है कि कल किसी हाल में हम 3 तारीख को रिजल्ट दे देंगे। यहाँ तक तो सही है, कल 3 तारीख को रिजल्ट दे देगा, लेकिन बिना सही आंसर की दिए हुए 3 तारीख को रिजल्ट दे देना ये कहीं भी सही नहीं है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिनका 80 नंबर है, जिनका 78 नंबर है और जिनका 77 नंबर है, जो सोच रहे थे कि हम पूरी तरह से सेफ हैं, वो भी सही से पूछेगा तो वो भी सेफ नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हर एग्जाम में अगर 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन गलत है तो उसके बाद अगर समझ सकते हैं कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो करके वो रिजल्ट प्रकाशित करेगी, इस पर डिपेंड कल करेगा। आपको ये तो पता है कि समान वर्गों के लिए जो है आपको 50% लाना पड़ेगा, महिलाओं के लिए जो है 40% लाना पड़ेगा, और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 45.5% लाना पड़ेगा, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5% लाना पड़ेगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% लाना पड़ेगा, और दिव्यांग है जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उनको 40% लाना पड़ेगा, और आपको महिलाएं हैं उनको 40% लाना पड़ेगा। यहाँ तक तो सही है, लेकिन जो भी बॉर्डर पे रहिएगा, जो भी हो सकता है जिनका 74 नंबर आए, जिनका 72 नंबर आए, वो हड़बड़ाना ने उनको नहीं है। अगर उनको 4 नंबर से 5 नंबर से अगर उनका नहीं रिजल्ट होता है तो वो किसी भी हाल में हड़बड़ाएंगे नहीं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पे आप हमको मैसेज कीजिएगा। जिनका 70 है, जिनका 71 है, 72 है, आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, जब आपका आएगा उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति चल करके हम लोग को जो सब्जेक्ट की आप है उस सब्जेक्ट में आपत्ति किया जाएगा। एक आपत्ति हम लोग पहले भी दिए थे, लेकिन बिना आपत्ति को दरकिनार करते हुए, फाइनल आंसर की बिना जारी किए हुए, अब बिना सही आंसर की जारी किए हुए रिजल्ट को प्रकाशित कर देना, इट मीन्स आप ये मत समझिए कि अब कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 68 नंबर है, 72 नंबर है, 73 नंबर है, या 74 नंबर है, या अभी 69 नंबर है, तो आपको किसी भी हाल में हड़वाना नहीं है। कि आप तो सोचिएगा कि मेरा बॉर्डर क्रॉस 75 नंबर है, लेकिन 75 तो बॉर्डर लाइन पे हम है नहीं, तो ऐसा स्थिति में हमारा क्या होगा? तो आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। अगर आपको 4 नंबर से 3 नंबर से कहीं भी रिजल्ट नहीं होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जिम्मेदार आप नहीं होंगे, उसका जिम्मेदार जो होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति होगा। और जो भी शेष से अगर आपको उस तरह से अगर रिजल्ट में लगेगा कि मुझे 3 नंबर से 4 नंबर से नहीं हुआ, तो उसकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जाएगी। और जो सब्जेक्ट की आप रहिएगा, मेरा बात समझिएगा, जो सब्जेक्ट की आप रहिएगा उसी सब्जेक्ट में है जाकर के आपत्ति करना है। ठीक है, अगर आप बाय द वे आप अगर आप साइंस से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथ से हैं, जूलॉजी से हैं, बॉटनी से हैं, तो आप जो है बॉटनी से हैं, जूलॉजी से हैं, तो जूलॉजी में जाकर के आप जो है सब्जेक्ट में आपत्ति कीजिएगा और रीचेकिंग करवाइएगा। ठीक है, बहुत सारा उपाय है, आप समझ सकते हैं। और ये जो बोला गया है कि जो स्टेट का जो है अब साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा, तो ये सब भ्रम में मत रहिए। इन लोग बीटेट जो जानते होंगे, जो डीएलएड पे होता है बीटेट 2017 से आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो उसका भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा कंडक्ट करवाती है। जब बीटेट नहीं हुआ तो फिर स्टेट क्या होगा? जबकि बीटेट में थोड़ा कम भीड़ होता है स्टेट से, और स्टेट में इतना भीड़ होता है। जब बीटेट नहीं 17 के बाद आयोजित हुआ है तो फिर आपको स्टेट क्या आयोजित होगा? ये पूरी तरह से भ्रम फैलाने वाला चीज़ है। ठीक है, और जो है ये पूरी तरह से बेबुनियाद खबर बताया गया है। ठीक है ना, कि आपको जो ये जो है आपको परीक्षा हर साल आपको साल में 2 बार पात्रता परीक्षा है, तो 2 बार पात्रता परीक्षा को आयोजित किया जाएगा सीटेट की तरह। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप आराम से रहें। ठीक है, और इसी बार सोचे कि किसी तरह से हमको इसमें सिलेक्शन ले लेना है। अगर ये आपके पास ये पात्रता परीक्षा नहीं पास कीजिएगा तो फिर आप जो है 1 लाख वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो भी ये इलेक्शन मूवमेंट है तो थोड़ा सा यही वैकेंसी आएगा, उसके बाद वैकेंसी फिर आएगा ही नहीं, तो फिर पात्रता परीक्षा पास करके क्या कीजिएगा? आप समझ सकते हैं बातों को। ठीक है, तो इसलिए अगर आप बॉर्डर क्रॉस में रहिएगा, अगर किसी का 74 रहेगा, किसी का 72 रहेगा, तो किसी का 70 रहेगा, उनको किसी हाल में हड़बड़ाना नहीं है। वो जाके सब्जेक्ट में आपत्ति करें। अगर उनको नहीं आपत्ति करने आ रहा है तो वो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। कल रिजल्ट आने के बाद फिर अपडेट देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।